हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे हम बिना किसी महंगे गमले के, बिना खाद के और बिना मिट्टी के भी अपने गार्डन में प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल कैसे ग्रो कर सकते हैं। बस मुट्ठी भर मिट्टी में जो है हम इन फूलों को ग्रो करने वाले हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। और इस वीडियो में पूरे अपडेट के साथ जो है जानकारी देने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गई थी और रोड के किनारे से जो है मुझे इतने सारे फ्लावर के जो है पौधे मिल गए थे, तो उनको मैंने कलेक्ट कर लिया। ये है हमारा स्पाइडर प्लांट और इसमें एक छोटा सा कीड़ा है, तो उससे हटा देंगे, नहीं तो ये हमारा पौधा ख़राब कर देगा। साथ ही यहाँ पे है मैरीगोल्ड। अब ये कौन से कलर का ये तो नहीं मालूम, जब ये खिलेगा तभी पता चलेगा। और इधर देखिए तो ये है कनेर, जिसमें पिंक कलर का फूल आता है और गुच्छों में ये फूल खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसकी मैंने कटिंग ले आई है और ये फूल का नाम तो मुझे नहीं मालूम है। तो देखिए सामने से मैं दिखा दे रही हूँ, जिनको भी मालूम होगा कमेंट में बताइएगा। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है एक भी कंटेनर या गमला खाली नहीं है, तो इसे कैसे मैं लगाने वाली हूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसका भी इलाज है मेरे पास। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे लगा सकते हैं। तो मैं नीचे से देखिए क्या लेकर आ गई। जी हाँ, बोरी। ये सीमेंट की बोरी है और आज हम इसी से ग्रो बैग बनाने वाले हैं और इसी में ये सारे फूल लगाने वाले हैं। तो बोरी से ग्रो बैग बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम समय में इनसे ग्रो बैग बनाई जा सकती है। तो चलिए मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आपके पास समय है तो आप बोरी का जो निचला हिस्सा है उसे खोलकर हटा दीजिए, मगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं इसे कट कर दे रही हूँ और कट करके हटा दे रही हूँ। और इसे जो इस पैटर्न में कुछ इस तरह से देखिए, सामने से दिखा दे रही हूँ, इस तरह से मोड़ते हुए छोटे छोटे चून बनाते हुए इसको इस तरह से अच्छे से पकड़ लेना है और फिर इसे किसी मजबूत रस्सी से बांध देने हैं ताकि ये खुले नहीं। और रस्सी कुछ मजबूत ही लेना है ताकि वो पानी से सड़ ना जाए। तो इस तरह से बांध दिया और बांधने के बाद क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे। तो पलटने से क्या होगा, जो लिखा वाला हिस्सा है वो भी अंदर चला जाएगा और ये बोरी जो है वो देखने में खूबसूरत लगेगा। तो उसको पलटने के बाद पूरी तरह से अच्छे से इसको सीधा कर लेना है और आपको जितना भी बड़ा साइज़ का ग्रो बैग चाहिए उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर दीजिए। और जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको काटना नहीं है, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इससे हमारा जो ग्रो बैग बनेगा वो मजबूत बन जाएगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो है ना, बिल्कुल आसान। तो देखा 1 मिनट के समय में ही जो है ग्रो बैग बन गया और हमने चारों ग्रो बैग बना लिया। और यहाँ पे देखिए तो एक बाल्टी हमारी मिट्टी है। तो एक बाल्टी मिट्टी में ये ग्रो बैग कैसे भरेंगे, बिल्कुल भर जाएंगे दोस्तों। एक बाल्टी मिट्टी में ही हम ये 4 बड़े ग्रो बैग भरेंगे। अगर हम कैसे भरेंगे तो चलिए हम बताते हैं वो भी। तो ये हमारे गार्डन का निकला हुआ कचरा है जो हमने अभी साफ़ सफाई की थी, और कुछ हमारे जो पौधे हमारे सूख चुके थे उनकी टहनियाँ हैं, तो इन सबको हम भर देंगे। और जो सूखी हुई टहनियाँ जो बड़े बड़े साइज़ के हैं उनको छोटे छोटे करके इसमें सबसे नीचे हम भर देंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने सारे ग्रो बैग में नीचे जो है वेस्टेज भर दिया है। ये धीरे धीरे कंपोस्ट होकर एक अच्छा खाद बन जाएगा। अब हमें चाहिए ब्राउन मटेरियल। तो ये है गत्ता, जिसे मैंने पानी से भिगो कर रख दिया है ताकि वो जल्दी से कंपोस्ट हो जाए। और अगर आपके पास अपने गार्डन का सूखा पत्ता हो, लीफ हो, तो आप उसे भी इस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास जो लीफ है वो ख़त्म हो चुकी है, तो सिर्फ मैं इस गत्ते का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके गत्तों को मैंने सारे ग्रो बैग में भर लिया है। अब जो है अगली क्या है, इसमें हम डालने वाले हैं अपने किचन का वेस्ट। किचन वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, अगर इससे अच्छा उपाय कुछ हो ही नहीं सकता किचन वेस्ट का। तो इस तरह से देखिए हमने जो है आधा से ज़्यादा ग्रो बैग तो इस तरह से भर लिया। अब इसमें जो है थोड़ी सी मिट्टी हम ऊपर से डाल देंगे और ये नॉर्मल मिट्टी है, इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं मिलाया है मैंने, ये मेरे गार्डन का ही नॉर्मल मिट्टी है। तो
इसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब हमारे पौधे की जो जड़ है वो जब तक नीचे जाएंगी तब तक जो हमने कचरा वगैरह डाला है वो भी अच्छे से कंपोस्ट होकर एक अच्छा खाद बन जाएगी, और जो भी ज़रूरी पोषक तत्व चाहिए हमारे पौधों को वो आसानी से मिल जाएगी। तो इन सबको मैं इसी में लगाने वाली हूँ। उससे पहले क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी सी लकड़ी की राख डाल देंगे। अगर आपके पास लकड़ी की राख है तो उसको डाल लिए, और नहीं तो आप जो है कंडे की राख को भी डाल सकते हैं। और साथ ही हमने डाल दी थोड़ी सी हल्दी। तो ये हल्दी मेरी घर की है, क्योंकि मार्केट वाले थोड़े से मिलावटी होते हैं, तो अगर आपके पास घर की हल्दी है तो उसे ही यूज़ करें। इससे चींटी वगैरह नहीं लगेगी हमारी मिट्टी में, और राख जो है वो बहुत ही अच्छा खाद का काम करेगी। तो अब हम इसमें जो है सारे पौधे को लगा देंगे। सबसे पहले में हमने लगाया है स्पाइडर प्लांट को, और इसमें जो है वाइट कलर का फूल आता है। इसके बाद हमने अपने मैरीगोल्ड को लगा दिया है इस ग्रो बैग में। तो इस तरह से आसानी से हम अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, और इसी तरह से मैं हमेशा अपनी मिट्टी को तैयार करती हूँ सब्जियों वाले पौधों के लिए भी। साथ ही अब जो हमने कटिंग लाई थी उसको कट करके हटा दे रहे हैं, उसकी पतली पतली टहनियों को, और जो मोटे वाले हिस्से हैं उनको ही लगाएंगे, क्योंकि पतले वाले जो है वो उतने अच्छे ग्रो नहीं करेंगे, उनके लगने के चांसेस कम होते हैं। और जो मोटी वाली टहनी होती है, डाली होती है, वो लग जाएंगे, उनके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हमने सारे पतले वाले को कट कर लिया, और इसको सिंपल तरीके से बस इस तरह से मिट्टी में डाल देना। अगर आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी डिप करके लगा सकते हैं। और ये है पौधे को मैं छोटे से, जो मेरे पास गमला खाली था उसमें मैं इसे डाल दे रही हूँ। तो इसका नाम भी मुझे नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम हो तो बता दीजिएगा। इस तरह से जो भी छोटा छोटा डब्बा है मेरे पास उसी में लगा दे रही हूँ। साथ ही यहाँ पे पिटोनिया है, ये पिंक है और वाइट भी है इसमें, और साथ ही एक वाइट और पिंक मिक्स कलर है, मल्टी कलर है। तो पिटोनिया बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सभी को लगा दिया है। अब जो है अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, तो इसके लिए कुछ और भी हमें करना होगा। तो देखिए बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे जो कंटेनर है उसमें पानी भर जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, इस तरह से दो दो ईंट हमने लगा दी है, साथ ही उसमें बीच में गैप छोड़ दिया है। अब जो बारिश का पानी हमारे ग्रो बैग में आएगा तो वो आसानी से नीचे ड्रेन हो जाएगा, और हमारे गमले में नीचे की साइड जो है ज़्यादा पानी नहीं रुकेगा, और हमारे छत में भी पानी जो है नहीं जमेगा। इससे हमारे जो पौधे की जड़ है वो ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए हमने सबको लगा दिया है, और ये है लगभग 10 दिन के बाद का अपडेट। देखिए ये इसमें भी नई ब्रांचेस निकल गई है, और इधर देखिए तो हमारे गेंदा भी सब सही सलामत है, बहुत ही अच्छे। और इस वाले में अब देखिए जो है फ्लावरिंग शुरू हो गया है। 10 दिन के बाद का ये वीडियो है दोस्तों। और इधर देखिए इसमें भी जो है नई डाली निकल चुकी है, नई ब्रांच आ गई है। तो देखा कितने आसानी से हमने फ्री में बहुत सारे फूलों के पौधे लगा दिए हैं, और अब जो है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो इस तरह से मैंने देखिए छोटे छोटे डब्बों का यूज़ किया है, बोरी का यूज़ किया है, छोटे से बर्तन का यूज़ किया है। इधर एक हमारा लिली भी खिला हुआ है। इस तरह से फ्री में बहुत सारे हम अपने गार्डन में फूल पौधे और सब्जियों वाले पौधे भी उगा सकते हैं। तो आप भी अपने गार्डन को हरा भरा कीजिए, प्यारे प्यारे खूबसूरत फूलों से अपने गार्डन को महकाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।